हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे अपना क्लास 10th का चैप्टर 4। जैसा कि हमने आपको यहाँ पे प्रश्नावली 4.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवा दिया था। तो आज हम उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको अपन देखते हैं क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि आपके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। आइए अब हम इनको पढ़ते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 27 है और उनका गुणनफल 182 है। क्या लिखा है? दो संख्याओं का योगफल कितना है? आपका 27 है और गुणनफल 182 है। आइए हल करते हैं। माना क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 है। माना पहली संख्या क्या मानेंगे दोस्तों? पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या 27 माइनस का x है। अब आप कहोगे सर ये 27 माइनस का x कहाँ से आया है? तो आप थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। उसमें देखो दो संख्याओं का योगफल कितना है? x आपका 27 है। कितना है? अगर मैंने कहा आपकी दो संख्याएं हैं, ठीक है, x और प्लस के y मान ली, ठीक है, इनका योग कितना है? 27 है, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए अगर मैं 27 में से अगर मैं y की वैल्यू, मैंने कहा दूसरी संख्या क्या है आपकी? y है। अगर मुझे दूसरी संख्या चाहिए तो आप x को किस में से माइनस करोगे? x को किस में से माइनस करो? 27 में से क्या करोगे? x माइनस कर दोगे तो आपकी दूसरी संख्या पता चल जाएगी, है ना। तो आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो मैंने आपको पहले लेट कर लिया, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? x की। तो यहाँ मैंने माना अतः तथा दूसरी संख्या आपकी 27 माइनस के x है। कितना है? 27 माइनस के x है। तो आप यहाँ से देखो कैसे सॉल्व करोगे। और इसका गुणनफल इसमें लिखा है ना, दो संख्याओं का योगफल कितना है? 27 है और उनका गुणनफल कितना है? 182 है। तो देखो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 27 माइनस के x है। इनका गुणनफल सर कितना है? 182 है। ध्यान से देखना, x का गुणा कर दो 27 में। अगर मैं x का गुणा करूंगा कितना आएगा? 27x। x का x में करोगे कितना आएगा सर? x स्क्वायर आएगा और इजुकल टू 182, ठीक है। इसको आप इस तरफ लाओ, ठीक है। तो आपका पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो, प्लस का 27x माइनस का 182 बराबर के 0। अब मुझे बताओ, ये माइनस का x है, आपका माइनस का x नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है सर? इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो पूरी में। अगर माइनस का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो किसका हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और माइनस क्या बन जाएगा सर? प्लस बन जाएगा, इजुकल टू 0। आप लिख सकते हो माइनस का गुणा करने पर, माइनस का गुणा करने पर, अगर आप दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करोगे, दोनों पक्षों में करना है, ठीक है, जो भी करेंगे दोनों पक्षों में। अगर आप माइनस से गुणा करोगे, जीरो में करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आपने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस बन गया, माइनस वाला प्लस बन गया। ये आपका इक्वेशन आ गया। अब आपको इसको क्या करना है? फैक्टर निकालने, गुणनखंड निकालने। यहाँ देखो, गुणा करने पे सर 182 आए और जोड़ने पे माइनस के 27 आए। गुणा करोगे 182 कम 182 और जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए। तो अगर मैं इनको देखूं, लास्ट पे 2 है तो 14 तिया कितना होता है? 42। तो आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस के 182 इक्वल टू 0। अगर मैं 14 गुणा 13 करूंगा तो गुणा करने पे माइनस माइनस से गुणा करेंगे, प्लस का 182 आएगा और माइनस के 14 और माइनस के 13 जोड़ोगे तो माइनस का 27 आएगा। इनमें से कॉमन निकाल लो सर। अगर मैं इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस के 14, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन निकालो सर, माइनस का 1 निकाल लेंगे, यहाँ क्या बचेगा? देखो x कॉमन, सॉरी 13 निकाल लो, कितना निकालेंगे? 13, 13। 13 बाहर निकाला तो यहाँ x बचेगा और 13 का भाग देंगे, माइनस 13 का भाग किसमें देंगे? प्लस के 182 में कितना बचेगा सर? 14 आएगा। कितना आएगा? 14, 14। तो आपके दो फैक्टर कौन से आए? एक है x माइनस के 14 और एक आ गया आपका x माइनस के 13 इक्वल 0। 0 के इक्वल में करोगे क्या आएगा? x माइनस के 14
इजुकल टू 0, एक्स इजुकल टू कितना आएगा 14 आएगा, या आप x माइनस के 13 बराबर 0, एक्स बराबर कितना आएगा 13 आएगा। आप कोई भी एक संख्या ले सकते हो, कोई भी एक मान ले सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ थोड़ा देखेंगे, तो अगर आप पहली संख्या 13 मानते हो 14 मानते हो, आपको जो मानना वो मानो, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, आप छोटी वाली मान लो, तो पहली संख्या क्या आएगी, अतः पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या क्या आएगी, दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस के x, 27 x की वैल्यू कितनी है 13, घटा दो कितना आ जाएगा 14। तो अतः पहली संख्या 13 तथा दूसरी संख्या 14 है, आप लिख सकते हो। कुछ नहीं करना है, पहली संख्या x मानना है, दूसरी संख्या 27 माइनस का x मानना है। 27 माइनस का x मैंने क्यों माना है, क्योंकि आपको पता है दो संख्याओं का योगफल आपके पास 27 है, अगर एक संख्या x है दूसरी संख्या निकालनी है, ठीक है। अगर मैंने आपको कहा एक संख्या 13 है दूसरी संख्या बताओ, तो 27 में से 13 घटा दोगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो ऐसे ही मैंने इसका, और फिर इनका गुणनफल कितना है, इनका मल्टीप्लाई कितना लिखा है 182, 182 गुणा कर दिया 27 का x में किया 27x, x का x में करोगे एक्स स्क्वायर, और 182 का 182। करना क्या है आपको, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर आपका लाइन से लगा लिया, एक्स स्क्वायर 27x माइनस के 182, आपका 182 इस तरफ आएगा इक्वल के क्या आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अब इसके आपने क्या किए, फैक्टर कर लिए, फैक्टर करने के बाद आपको 13 गुणा 14 करना पड़ेगा, 14x माइनस के 13x प्लस के 182, और आपको पूरा आगे की प्रोसेस पता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सिंपल क्वेश्चन है आपका, 2 या 3 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है ये, 3 नंबर में तो पक्का पूछा जाता है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता दूंगा, पहले अभी आप पूरा पढ़िए, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आपको करके जाना है, कौन सा नहीं करना है, वो आपको हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आगे आपका क्वेश्चन लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक निकालने हैं जिनके वर्गों का योग 65 है। माना, आप क्या देखो यहाँ पे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, क्या मानोगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस के 1 है, ठीक है। माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपका x प्लस के 1 है, इनके वर्गों का योग कितना लिखा है 365, ठीक है। इनके वर्ग कर दो, x प्लस 1 का वर्ग कर दो, इनका योग कितना लिखा है सर 365 लिखा है, मैंने ये लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, जैसा वो कहता है आप वैसे ही करते जा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस के 1, इनके वर्गों का योग कितना लिखा है 365 लिखा है सर, ठीक है। आइए इनका अपन स्क्वायर ओपन करते हैं, ठीक है, वर्ग करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको पता है तो खोलो, ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी का स्क्वायर 1 का 1 ही रहेगा, 2ab 2x इक्वल टू 365। आप जो वाला फॉर्मूला लगा लेना, इसमें आ जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ लगाया है, ठीक है। आप यहाँ ओपन कर लेना। अब देखो एक्स स्क्वायर कितने हैं 2x स्क्वायर हैं सर, ठीक है। यहाँ देखो फिर क्या बचा सर 2x बचा प्लस का 1, इसको इस तरफ लगाओ किसका हो जाएगा सर माइनस का हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा सर 0, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस का 2x, इसमें से माइनस कर दो क्या बचेगा माइनस के 364 इक्वल 0, ठीक है। आइए
अगर मैं आपको अगर इसमें दिख रहा हो कुछ 2 2 और 364, अगर मैं इसमें 2 का डिवाइड दे दूं पूरे में, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, या सॉरी पहले आप कॉमन ले लो इसमें, तो क्या पहले कॉमन ले लो, भाग नहीं देना, कॉमन लो। अगर मैं इसमें से 2 बाहर निकालता हूँ, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा सर एक्स, और यहाँ बचेगा आपका कितना 364 का हाफ कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और 2 2 जा 4 इक्वल 0। और 2 कहाँ आ जाएगा, 0 के इक्वल में क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। अभी आपने सॉल्व किया था, ठीक है, अभी क्या किया था आपने, 13 इंटू 14 किया था, मल्टीप्लाई 182 आ रहा था गुणा करने पर। सेम क्वेश्चन यही है, देखो क्या करना है आपको, 182 का देखो करना है, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस का 182। सर मैंने यहाँ पे प्लस का क्यों लिया, क्योंकि प्लस का x चाहिए, 14 में से माइनस का 13 जाएगा तो प्लस का एक x बचेगा। जी सर, कॉमन लो इनमें से, कॉमन क्या आएगा सर, x आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस के 14, जी माइनस का 1 ले लो, सॉरी माइनस का 13 कॉमन लोगे, क्या बचेगा, x प्लस का 14। सर यहाँ प्लस का क्यों आया, ध्यान देना, यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ माइनस था, क्योंकि आप यहाँ माइनस का कॉमन ले रहे हो, तो माइनस यहाँ भी, माइनस बाहर निकल के आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जी इसमें से देखो क्या बच्चा, x प्लस का 14, और यहाँ कितना है, x माइनस का 13। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप हमेशा माइनस वाली संख्या लो, यहाँ पे कौन सी लो, माइनस वाली, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, 13 आ गया। तो आपका पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है, x, और यहाँ देखिए आपका दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक दूसरा कितना लिखा है, x प्लस का 1, ये लिखा है ना, तो x की वैल्यू 13 हो गई, प्लस का 1 कितना आ जाएगा, 14, कितना आ जाएगा 14। अपन लिख देंगे, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक 14 है। आ गया समझ में, क्वेश्चन वहीं से आपका सेम ही था, वहाँ माइनस के थे दोनों, यहाँ पे एक आपका प्लस का और एक माइनस का है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आगे देखते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, आपको कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि सॉल्व ना हो, बस थोड़ा दिमाग लगा के देखना, आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको साइंस हिंदी में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई क्वेश्चन दिक्कत कर रहा हो, तो मुझे आप कमेंट करके बता दें, तो मैं थोड़ा आपको उसको भी समझा दूंगा। ठीक है, अगर साइंस के क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई चैप्टर में दिक्कत है, तो मैं उस चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, सारे उससे क्वेश्चन आंसर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे यहाँ पे, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। पहले मुझे यहाँ देख रहा, ध्यान से देखना आप, पहले मैं यहाँ पे आपका एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। ठीक है, मैंने ए बी और सी, मैंने कहा ये आपका एक कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कर्ण आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है, 13 दे रखी है सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपका आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई कौन सी, लंब आपकी ये ऊंचाई मानेंगे, ऊंचाई। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ समझ लो, वो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मुझे मुझे बताओ कि सबसे पहले आपको आधार पता है क्या, आधार पता है कितना है, नहीं है पता, तो अपन आधार को क्या मानेंगे सर, x मानेंगे, x सेंटीमीटर। अगर ये x है तो x से कितना कम है ऊंचाई, 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस के 7 सेंटीमीटर। हाँ या ना, समझो यहाँ पे कर्ण दे रखा था 13, आधार अपन को पता नहीं है, तो आधार कितना माना, पहले x मान लिया सर, आधार को मैंने x मान लिया, तो अब मुझे ऊंचाई बता सकते हैं। ऊंचाई वो कह रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस के साथ करोगे ना, कम करोगे ना, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अभी आंसर नहीं मतलब मान लिया है, तो आप यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 6 है ना, 6 ही है ना, या 5 है, देख लेते हैं मिनटों को ना। आपका क्वेश्चन नंबर ये 5 है, कौन सा है, 5 है। चलिए, माना
समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। कितना है? x सेंटीमीटर है। थोड़ा आप थोड़ा यहाँ ध्यान दें। आपको क्या ध्यान देना है, अगर आप वहाँ पे एग्जाम में अगर आप उसका चित्र बनाते हो, है ना, अगर उसकी आकृति बनाते हो, तो जो चेक करने वाला होता है उसको बहुत ही आसान भाषा में उसको समझ में आएगा। वो आपको डायरेक्ट चित्र देखेगा, उसको समझ में आ जाएगा बच्चे ने क्या किया है। तो आप वहाँ पे डायग्राम जरूर बनाएं। ठीक है बच्चों, यहाँ देखें तो, और इसका आधार x सेंटीमीटर है, तब लंबाई कितनी होगी, तब ऊंचाई क्या होगी, तब ऊंचाई आप बता सकते हो x माइनस के 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए तो यहां से अपन क्या करेंगे, एक ही कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या होता है यहां देखें, मैं डायरेक्ट लिख दूं, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आज समझ लेना। ठीक है, AC का स्क्वायर, AC क्या है, सबसे बड़ी भुजा होती है, वो क्या होती है, कर्ण होती है सर। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ऊंचाई है इसमें, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना। AC की वैल्यू सर कितनी है, AC की वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर। AB का मान कितना है सर, x माइनस के 7 का स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी है सर, x का स्क्वायर। ओपन करो, 13 का कितना होता है, 169 होता है सर जी। x माइनस 7, फॉर्मूला लगा देना ये वाला ध्यान से, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये याद होना चाहिए आपको एग्जाम में, है ना। तो इसका यूज ओपन करेंगे, क्या आएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 7 2 जा 14 x प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लगाया है, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ देखा 169 इजुकल टू एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर ये है और एक एक्स स्क्वायर ये है, कितने हो जाएंगे सर, 2x स्क्वायर हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, माइनस का 14x और प्लस का 49। ठीक है, इसको हम इस तरफ ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस का 49 और माइनस का 169 इक्वल क्या आ जाएगा, 0। मैंने इसको कहाँ ले लिया, इस तरफ, तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। ध्यान से देखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस का, अब सॉरी माइनस का आएगा क्योंकि आपके माइनस की बड़ी है, 9 में से 9 जाएगा तब 0 बचेगा। ठीक है, और आपका 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 1 का 1, 120। इसमें आप 2 कॉमन ले सकते हो, हाँ है ना, दिख रहा हो तो ले सकते हो, ले लो। ठीक है, अगर मैं 2 बाहर निकालूंगा क्या बचेगा सर, यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60 इजुकल टू 0। ठीक है, 2 छक 12, 60 आएगा, 2 सत्ते 14। ठीक है, और 2 कहाँ चला जाएगा सर, 0 में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, 0 में। मैं यहाँ थोड़ा कर देता हूँ, स्पेस कम है। चलिए, चित्र तो समझ में आ गया ना, चलो बना रहने दो। तो यहाँ क्या बचेगा सर, एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस के 7x माइनस के 60 इक्वल 0। अब थोड़ा आप यहाँ ये देखेंगे कि गुणा करने पर सर 60 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 7 आना चाहिए। गुणा करने पर 60 और जोड़ने में या घटाने पे माइनस के 7। सर 60, 12 पंचे 60 होता है, कितना होता है, 12 पंचे 60, 12 5 जा 60। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस का 5x माइनस के 60, माइनस के 12 में से प्लस का 5 जाएगा तभी तो माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, फैक्टर करो इसके, क्या कॉमन आएगा सर, x कॉमन आएगा दोनों में, क्या आएगा, x माइनस के 12 प्लस के कितना निकालने सर, 5, अंदर क्या बचेगा सर, x और 12 पंचे 60, x माइनस के 12। तो x माइनस के 12 और यहाँ क्या बचेगा, x प्लस के 5 बराबर 0। अब थोड़ा यहाँ क्या देखोगे आप, ध्यान से देखना, x माइनस के 12 इजुकल टू 0, तो x इजुकल टू कितना आएगा, 12। मैंने प्लस वाला क्यों नहीं लिया, अगर मैं प्लस वाला लेता तो माइनस में आंसर देता, तो आपको माइनस वाला नहीं लेना है, कौन सा लेना है, प्लस वाला। प्लस आंसर दी तो आपको माइनस करोगे तभी तो प्लस देगा, अगर आप ये प्लस वाला ले लेते तो आपको माइनस में आंसर देता।
तो x की वैल्यू कितनी आई 12। पूछा क्या था, तो आधार कितना है, आप लिख सकते हो अतः त्रिभुज का आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी आएगी, ऊंचाई, अतः समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी है, x माइनस के 7, x की वैल्यू सर 12 माइनस के 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, समझ में आ गया। समकोण त्रिभुज का आधार x माना, तब ऊंचाई x माइनस के 7 सेंटीमीटर, पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर जो आपके प्रमेय है, और मैंने कैसे सॉल्व किया है आपको बता दिया है। अगर नहीं आया हो समझ में, आप एक बार वीडियो फिर देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको दोबारा फिर समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मैं डाल दूँ ना ये, अब तो आपका समझ में आ गया होगा। जैसे आपको नोट करना होता है तो आप जैसे क्वेश्चन हो जाए समझ के, फिर उसको आप क्या कर लो, थोड़ा रोक लिया करो और उसको नोट कर लिया करो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते